जय श्री राम। आज के इस 23वें दोहे में हम जो चर्चा करने वाले हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण बातें अभी हो रही हैं। नमन के बाद अब जिस बात पर आ गए हैं तुलसीदास, वो सगुण और निर्गुण ब्रह्म की उपासना में दो ब्रह्म हैं, एक सगुण हैं, दूसरे निर्गुण हैं। एक निराकार हैं, एक साकार हैं, एक प्रत्यक्ष हैं, दूसरे अप्रत्यक्ष हैं। तो इन सगुण अगुण का जो विरोध है, जो स्थितियां हैं भारत में रही हैं, निर्गुणोपासक और सगुणोपासक के बीच काफ़ी लंबा विवाद रहा है। इन विवादों के बीच रामचरितमानस में तुलसीदास ने जो सामंजस्य स्थापित किया सगुण और निर्गुण ब्रह्म के बीच, वो अनुपम है, सोचनीय है, विचारणीय है। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, इसे हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए, सुनना भी चाहिए। कहते हैं, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मत बर नाम दुहूते, किए जेहि जुग निज बस निज बूते। सगुण अगुण, सगुण और निर्गुण, दृश्य और अदृश्य ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, अर्थात परमात्मा के दो स्वरूप हैं, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। आगे कहते हैं, अकथ अगाध अनादि अनूपा। दोनों ही, चाहे वो सगुण हो चाहे अगुण हो, सगुण हो या निर्गुण हो, प्रकट हो अप्रकट हो, दोनों का जो स्वरूप है वो अकथनीय है, अगाध है, अनादि है। न जिसकी कोई सीमा है, न उसकी गहराई में कोई कमी है, न वह इतना ज़्यादा है कि उसे कहा जा सकता है, कथनीय नहीं है, शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मोरे मत बड़ नाम दुहूते। लेकिन अगर मेरी सम्मति कोई पूछता है, मेरी मति अगर कोई पूछता है, मेरा विचार अगर कोई जानना चाहता है, तो मैं कहूँगा कि मेरी सम्मति में मोरे मत बड़ नाम दुहूते। मेरे मत में, मेरे विचार में, दोनों में अगर हम विचार करें सगुण और निर्गुण ब्रह्म की, तो नाम बड़ा है। अर्थात तुलसीदास सगुण और निर्गुण उपासना में नाम को ज़्यादा महत्व देते हैं, ज़्यादा बड़ा बताते हैं। किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अगली पंक्ति में कहते हैं कि जिसने अपने बल से, अर्थात नाम के बल से क्या होता है, सब कुछ वश में किया जा सकता है। निर्गुण और सगुण दोनों को अगर वश में करना है तो आप नाम का जप करें। नाम का जो जाप है, मैंने बार बार कई बार मैं कह रहा हूँ, राम से बड़ा राम का नाम, बार बार कहता रहूँगा, आपको भी समझना चाहिए। तो तुलसीदास कहते हैं कि किए जेहि जुग निज बस निज बूते। अर्थात दोनों को, सगुण और अगुण, सगुण और निर्गुण, दोनों ब्रह्मों को नाम का जाप करने से साधा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रौरि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक उदारुगत देखिए एको, पावक समजुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कयु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घर आनंद राशि। जो प्रौढ़ सुजन है, अर्थात जो ज्ञानी जन है, प्रौढ़ सुजन जन जानहि जन की, जो प्रौढ़ लोग हैं, सज्जनगण हैं, इस बात को कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। हमारी इस बात को पिछले चौपाई में जो हमने बात कही कि सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्मों को साधने का एक सहज साधन
नाम जप है, इसको कोई काव्योक्ति न समझें। यह काव्य की कोई उक्ति नहीं है कि आप समझिए कि हम कोई उपमा दे रहे हैं या रस छंद अलंकार में कुछ बोल रहे हैं। काव्य की रचना के लिए कवि बहुत सारे उपमा देते रहते हैं, तो आप ये ना समझें कि हमको यह हम जो कह रहे हैं, मेरे कहने का जो तात्पर्य है कि राम का जो नाम है अर्थात नाम गुण जो है वह सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को साधने के लिए बहुत बढ़िया रास्ता है। उसको यह कोई काव्योक्ति न समझे, यह काव्य की कोई उक्ति नहीं समझे, इसको काव्य की कोई उक्ति ना समझे। एक दारुगत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। ये जो ब्रह्म है अनामय अनागत या स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट, ये दोनों अग्नि के समान है। दारुगत दोनों कैसे हैं? अग्नि के समान है। एक दारुगत देखिए एकु, दोनों ही अग्नि हैं, लेकिन एक क्या है? एक दारुगत है। एक दारु कहते हैं वृक्ष को, लकड़ी को, काठ को, काष्ठ को। तो एक जो ब्रह्म है वह काष्ठ के अंदर है, लकड़ी के अंदर है, जो अंदर सुलग रहा है वो हमें दृश्य नहीं होता, हमें दिखता नहीं है। और दूसरा क्या है? काष्ठ के बाहर है, जो प्रकट है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका स्वरूप है। तो अग्नि दोनों में है। पावक समजुग ब्रह्म विवेकु, अग्नि दोनों के अंदर है, चाहे वो सगुण हो या निर्गुण हो। एक प्रकट है और एक अप्रकट है, एक अदृश्य है, एक दृश्य है। कितनी गहरी बात कह रहे हैं तुलसीदास, ध्यान रखिए। और कहते हैं उभय अगम जुग सुगम नाम ते। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण प्रकट अग्नि के समान है जो दिखती है। ठीक है, इस प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, एक ही हैं। इतना होने पर ही दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसी से तो अग्नि चाहे काष्ठ के अंदर हो या बाहर हो, वह उभय अगम जुग सुगम नाम ते। ये बहुत कठिन है, इनको जानना आसान नहीं है, लेकिन नाम तो बहुत आसान है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, ये दोनों कठिन हैं, लेकिन नाम जो है, नाम का जाप जो है वह सुगम है। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। इसीलिए मैंने ब्रह्म को, श्री राम को छोटा बताया और नाम को, उनके नाम को उनसे बड़ा बताया है। कहूँ नाम बड़ ब्रह्म राम ते, ब्रह्म के स्वरूप ही हैं। अब इसी से मैंने नाम को, नाम में तो कोई गुण है नहीं, तो निराकार है, और श्री राम जो हैं वो साकार हैं। तो सगुण अगुण, सगुण और निर्गुण के बीच कितना बढ़िया रास्ता निकाला तुलसीदास ने। उन्होंने कहा कि राम की पूजा तो आप करें ही, लेकिन राम का जो नाम है वह श्रेष्ठ है राम से। उभय अगम जुग सुगम नाम ते। तो इसीलिए कहते हैं तुलसीदास कि राम का नाम जो है वह राम से बड़ा है। तो सगुण और अगुण में, सगुण और निर्गुण में जो श्रेष्ठ हैं, उन्होंने जिनको आगे रखा है वह नाम को आगे रखा है। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। ठीक है, ब्रह्म दोनों व्यापक हैं, दोनों अनंत हैं, दोनों अविनाशी हैं, दोनों की सत्ता, चैतन्य और आनंद की, ये सब धनराशि हैं। दोनों की सत्ता बनी हुई है, दोनों में से न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, दोनों समान ही हैं। लेकिन अगर हम राम का नाम जपते हैं, नाम गुण अगर हम करते हैं, नाम गुण आधार मानते हैं, तो इसमें थोड़ी सहजता हमें हो जाती है कि साकार और निराकार ब्रह्म के बीच हमें एक मार्ग प्राप्त हो जाता है।
अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपन नाम जतन ते, सो प्रकट जिमि मोल रतन ते। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतनते, नाम का जतन करने से, नाम का जाप करने से, श्रद्धा पूर्वक जतन करने से, सो प्रकट जिमि मोल रतनते। तो सो प्रकटत जिमि मोल रतनते, ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के मोल के रूप में नाम का जाप करने से वह प्रकट हो जाता है। नाम निरूपण नाम जतनते, सो प्रकटत जिमि मोल रतनते। ये ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं जैसे कोई रत्न जो इतना कीमती है वह प्रकट हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। अकहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सु दशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार निर्गुण का नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए नाम का प्रभाव बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। कहूँ नाम बड़ु राम ते, निज विचार अनुसार। आप खुद ही इस पर विचार कर सकते हैं कि सगुण और अगुण के बीच, जो सगुण और निर्गुण के बीच जो नाम का जाप है वह राम से बड़ा है या नहीं है। इस पर आप खुद ही विचार कर सकते हैं। स्वयं अपने आप को प्रश्न करें, अपने आप से उत्तर ढूंढें, आपको आपका उत्तर स्वयं ही प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हरि।